स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ऑल राइट। सो मैंने आप लोगों के वर्क देखे प्रीवियसली, आप लोगों ने फोटोशॉप के असाइनमेंट भेजे, बहुत ही समझ लीजिए अच्छे थे। और मुझे लगा कि क्या बोलते हैं, आप लोगों को बहुत कम प्रैक्टिस की ज़रूरत है। राइट। सो आप लोग ध्यान रखें, प्रतिदिन डेली 5 मिनट के लिए फोटोशॉप ओपन कीजिएगा और बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तुरंत तुरंत, है ना। दैट यू हैड टू नहीं डू। मतलब कर रहे हैं किचन, वही चीज कर प्रैक्टिस रहे करना है, यस सर। हैं। नहीं ठीक है, नहीं, तो प्रैक्टिस करता हूँ सर। प्रैक्टिस कर रहे उसका उल्टा में यस बोला मैं। हैं। अच्छा अच्छा, उल्टे हुए रेसिप्रोकल के लिए। मतलब ऑल मैं राइट। समझ गया था। हाँ, दैट वाज अ सार्केज्म बाय द वे, स्पेशली फॉर संजना। संजना एग्जाम के तौर पे यू शुड प्रोवाइड सम ऑफ द वर्क्स बट यू हैवंट। सो ये तो रहेगा। यस। तब राइट। मैं अब फोटोशॉप का भौमिक सर को भेजी हूँ, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भेजी थी। नहीं तो कोई बात नहीं, भौमिक सर से ही मैं ले लूंगा। बाकी के मेरे से कौन सा सॉफ्टवेयर सीखा था आपने? कॉरल। कोरल। लेकिन लेकिन जो वर्क मैंने आपको आपकी क्लासेस में लिए थे ना, उसी से मैंने 4 लोगों को और कन्वर्ट कर दिया ग्राफिक डिजाइनिंग में। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट बाय द वे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज क्लास फॉर इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर आप लोगों को शुरुआती आता तो है ही, है ना। मैंने मैंने ये संबोधित किया है जिया और दीदी के लिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी यस एफ सर। डी से हैं, है ना। तो यस फिर मैं सर। क्वेरी पूछ सकता हूँ कहीं। दैट्स नो गुड। सर। तब तो फिर ऑब्वियस सी बात है, नाउ यू हैड एक्चुअली यू नो आपने कन्फेस कर लिया है, ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास कि आपको इलस्ट्रेटर शुरुआती आता है। सो आई विल डेफिनेटली आस्किंग यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो सर लेट्स आपकी स्टार्ट। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, ऐसे अप डाउन होके आ रहे हैं। अभी बराबर आ रही है? हाँ। अभी एकदम क्लियर आ रही होगी। राइट। मेरे पास जो माइक है ना, वो भौमिक सर वाला माइक है। भौमिक सर इज टू ब्लेम फॉर दैट। ऑल राइट, अभी क्लियर है ना वॉइस? यस यस सर। सर। ओके। तो चलिए इलस्ट्रेटर में वर्क शुरू करते हैं। जनरली इलस्ट्रेटर एक वेक्टर टाइप का सॉफ्टवेयर है। और वेक्टर टाइप का सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? याद है फोटोशॉप में रेस्टर वेक्टर बताया गया यस। है ना। तो वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर में जो कौवा। पिक्सल पे बेस नहीं होता। कौवे की आवाज आ रही मुझे, पीछे कौवा है। ठीक है, आपके घर मेहमान आने वाले। ऑल राइट। देखिए, वेक्टर जो है बेसिकली ये एक टाइप का ग्राफिक है जो कि स्ट्रेच नहीं होता। स्ट्रेच नहीं होता का मतलब है कि जब हम लोग फोटोशॉप में कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं या फोटोशॉप में कोई भी इमेज ओपन करते हैं, उसको 2 टाइम्स और थ्राइस अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उसमें ब्लरीनेस आ जाती है, जिसको हम लोग जनरली एंटी एलियास इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आउटलाइन के चारों ओर थोड़े से ब्लर सेम कलर के पिक्सल आ जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। तो क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में क्वालिटी गिर जाती है और डिज़ाइन जो है वो डल हो जाता है। बट जब हम वेक्टर ग्राफिक्स की बात करते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एक तरीके से कर्व के माध्यम से ग्राफिक बना होता है। कर्व का मतलब होता है इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ ग्राफिक। ठीक है। तो ये क्या है, कैलकुलेटेड होता है। तो जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करते हैं, ये अपनी क्वालिटी लूज नहीं करता, बल्कि अपने आप को जस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग डबल कर लेता है। अब इसमें एक लिमिटेशन होती है जो कि रेस्टर में नहीं होती। रेस्टर में कलर की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप सब मुझे बता सकते हैं कि फोटोशॉप कितने कलर्स देता है ओवरऑल 8 बिट में? भौमिक सर भी यहाँ पे हैं, ही इज एक्चुअली गोना मॉनिटर कि अगर कोई ने बोला कि मेरे को आइडिया नहीं है, सो ही विल बी देयर टू
राइट, बताइए बताइए। नहीं, भुवन बाम को अभी नहीं देखेंगे, बाद में। या प्लीज। कोर्स में लिखे थे ना हम लोग ने, नोट्स वगैरह फोटोशॉप की क्लासेस में। 256। कितने? 256? Sir, 256 the cube. No, sir, 16 एग्जैक्टली। million. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर ना, कि टोटल आउट ऑफ कितने कलर मिलते हैं, तो इट्स 16.7 मिलियन ऑफ कलर्स आपका देता है। ये रेंज इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ या वेक्टर ग्राफिक्स में नहीं मिलती। इतनी बड़ी रेंज आप एक साथ दिखा नहीं सकते। ग्रेडियंट पैटर्न्स होते हैं वहाँ पे, बट इतने बड़े रेंज को आप वहाँ नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर चीज़ इक्वेटिव होती है, इसके कारण से उतना बड़ी फाइल बन जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। ऑल राइट, सो वर्क शुरू करने से पहले इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ और इसी तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में जो कि वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। और इलस्ट्रेटर का जनरली जो यूज होता है वो होता है आपका डिजिटल वर्क के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड जो होता है, मोबाइल ऐप हो गया आपका, वेबसाइट डिज़ाइंस, वीडियो गेमिंग डिज़ाइंस, और एफडी इसमें भी होता है, प्रिंटिंग वगैरह के लिए, पैटर्न प्रिंटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। बट जनरली आपके इंडिया में और ग्राफिक इंडस्ट्री में कोरल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पैकेज जो है ऐसा सब चीज़ आपको बताता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोमो भी कर दिया मैंने इधर सीजीपीडी का। ओके, सो अब शुरुआत करने के लिए इलस्ट्रेटर में हमको कौन सी फाइल बनानी होती है? फोटोशॉप में बनती है डॉट पीएसडी फाइल, विच इज फॉर्मेट होता है फोटोशॉप का फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इलस्ट्रेटर में एआई फाइल बनती है। ठीक है, ये फॉर्मेट जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में इन फाइल्स को ले जाएंगे तो आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक तीसरा फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेटर हमने ओपन कर लिया है, और इलस्ट्रेटर की सबसे पहली स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन कहलाती है, जो हमारे पास यहाँ पे दिख रही है। और इधर पे नीचे पे सारे रिसेंट वर्क्स हैं, आप देख सकते हैं। सी भौमिक सर, हाउ ही वाज बीइंग प्रोडक्टिव थ्रू आउट द ईयर्स, कितना उन्होंने बनाया हुआ है, और आप लोग देखिए कुछ बनाते ही नहीं। ऊपर में यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल ऑप्शन है, क्रिएट न्यू है और फाइल में न्यू है, ये तीनों एक ही चीज के लिए होते हैं। अब कोई भी वर्क शुरुआत करने के लिए हम लोग आइदर वी कैन क्रिएट ओवर दिस, और या फिर ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कौन सा वर्क पे काम कर रहे हैं। पोस्ट कार्ड में काम करना है, जनरली कोई नहीं करता, बट करना हो तो कर लीजिए। वेब में ज़्यादा काम करते हैं, फ़ोन के वॉलपेपर बनाना हो या फिर मूवीज़ के लिए काम करना हो तो थंबनेलिंग में भी हो जाता है, और या फिर हमको मैट वर्क के लिए करना हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्क कैन बी डन थ्रू दिस। मोशन ग्राफिक का भी काम होता है, तो विल सी ऑल ऑफ दोज वर्क फ्लोज थ्रू आउट अवर क्लास। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे मिल जाता है न्यू डॉक्यूमेंट, जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। फोटोशॉप में जब जिन जिन ने मुझसे फोटोशॉप पढ़ा है, और बॉमेक सर से भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, उन्होंने बताया ही होगा कि यहाँ पे तीन ही वैल्यूज होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो युवराज को बोल दीजिए। इतना लंबा गैप क्यों? आप लोग बोल सकते हैं, अगर नहीं आता तो बोल दीजिए नहीं आता। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं गरिया दूंगा थोड़ा सा, और कुछ बोलूंगा थोड़ी ना। राइट, आप बोल सकते हो, है ना? नहीं तो कई बार होता है बीच बीच में बच्चे भाग जाते हैं नेटवर्क का बहाना मार के, तो देखना पड़ता है बार बार कि हैं कि नहीं। भाई तीन ही वैल्यू देखनी होती है फोटोशॉप में, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते थे ना तो तीन वैल्यू देखते थे। सेम वैल्यूज यहाँ पे भी है। इसको कैसे रीड करते हैं? Where have you been?
Okay, it's already started, but we are actually starting with Illustrator throughout the time. Okay, yeah, please बताएं। कोई भी डॉक्यूमेंट में तीन ही वैल्यूज, या कौन बोल रहा था? निधि। हाँ हाँ बोलिए, करेक्ट जा रहे थे। सर हाइट और वेट। वेरी गुड। तीसरा? तीसरा तीसरा पता नहीं। पीपीआई हाँ हाँ, पिक्सल पर इंचेस। है ना, पिक्सल क्वालिटी या रेजोल्यूशन। कोई भी डिजिटल सॉफ्टवेयर्स में ये तीन वैल्यूज सबसे पहले डिसाइड करनी होती है, हाइट, विड्थ एंड पीपीआई, यानी कि पिक्सल पर इंच, जो कि क्लैरिटी होती है, क्वालिटी होती है आपके आर्ट वर्क के लिए, है ना। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में हमारे पास पीपीआई नहीं मिलेगा, डीपीआई मिलेगा जरूर, डिस्प्ले पिक्सल पर इंच, जो कि इलस्ट्रेटर में यूज होता है। सो वी गोना सी दैट, बट अभी के लिए यहाँ पे आपके पास केवल हाइट और विड्थ ही मिलती है आपको, जो कि यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले में नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कस्टम ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप अपना एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कितने साइज के वर्क में आपको वर्क करना है। अब कई बार होता है कि हमको याद रहता है और कई बार होता है हमको याद नहीं रहता। तो जब याद नहीं होता है तो हम लोग ऊपर के जितने ऑप्शंस हैं इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सेव्ड रिसेंट वर्क है, आप टेम्पलेट्स में सेव कर सकते हैं। वी गोना सी हाउ टू सेव दोज इन दी टेम्पलेट्स इन दी अपकमिंग सेशंस। इन दी मोबाइल सेक्शन यू विल फाइंड दी मोबाइल का रेजोल्यूशन, ठीक है, जितना मोबाइल का रेजोल्यूशन होता है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है, वो आपको मिलेगा। वेब में जो वेबसाइट्स के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, जिसमें वेबसाइट डिज़ाइन होती है, वो पेजेस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैकबुक भी लिखा हुआ है, यानी सफारी ब्राउज़र के लिए काम करेगा, और अदर देन दैट बाकी जो है वो क्रोम वगैरह के लिए काम करेंगे। प्रिंट सेक्शन किस चीज़ के लिए है? टू प्रिंट, यानी A4 साइज जो हम लोग प्रिंटिंग सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। टैबलॉइड क्या होता है, फटाफट बता दें। दो तीन मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ना फोटोशॉप की क्लासेस भी। व्हाट इज टैबलॉइड? ओके, नहीं नहीं, टैबलेट नहीं, नहीं, टैबलॉइड इज अ डिफरेंट पोर्शन। या नहीं, माइक ओपन कर दिया था आपने तो बोला नहीं, लेकिन आपने मेरे को आवाज नहीं आई। टैबलॉइड, टैबलॉइड, नोट्स चेक करें, संजना, जिया एंड निधि। सर शायद गेम के लिए होता है क्या वो? बिल्कुल नहीं, अटरली रॉन्ग। गेम के लिए टैबलॉइड यूज नहीं होता है। इट्स गेम के लिए तो बिटमैप वगैरह यूज करते थे, वो अलग था फोटोशॉप में। सी पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर अभी याद आ जाएगा आप लोग को। ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूरोपियन साइट का सॉफ्टवेयर है, तो सारे पहली चीज़ तो ये जितने भी माप आपको मिल रहे हैं, मेजर्स हैं, वो सारे वहाँ के मिलेंगे। सो हमारे यहाँ का कुछ भी इसमें योगदान नहीं, बस हम लोगों ने क्या किया है, वी हैड एक्चुअली ऑप्टेड इट। सर याद आ गया मेरे को। सर अब याद आ यूरोपियन गया। न्यूज़पेपर। ले सर दोनों। हाँ, इट्स फॉर, सर याद आ याद आ गया गया ना। मेरे को। राइट राइट राइट। सी, तो ऐसे ही हम रिवाइज करते जाएंगे। बेसिकली इट्स अ यूरोपियन न्यूज़पेपर, टैबलॉइड, राइट, जो सनसनीखेज आता था ना सामने में, दैट, वो यस साइज सर। है ये। ऑल राइट, हेडलाइंस जो उनकी सामने में आती थी, सनसनीखेज टैबलॉइड खबर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, वो चीज यहाँ पे है। ऑल राइट, सो ये पूरे जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। गून, टैबलॉइड इज लाइक सनसनीखेज बोला जाता है टैबलॉइड का मतलब। बाकी जो वो था, वो गून बोलते थे उनको, गून, जो गुंडों के सबऑर्डिनेट होते थे ना, सिंडिकेट गूंस थे। एनीवे, सो यहाँ पे बेसिकली हमको जितने भी लेटर, लीगल और टैबलॉइड ऑप्शन मिल रहे हैं, दोज आर फॉर द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, तो दे आर नॉट गोना वर्क इन आर स्टैंडर्ड। हमारे यहाँ ऑप्टेड है A4, A3, B4, B5।
basically in the much lesser of a size, या मेजरमेंट के हिसाब से 2 से 3 बार अगर हमको कवर करना है तो A4 का ही आधा या 3 गुना ये आ जाते हैं, साइज नीचे आ जाते हैं। तो अगर हमको कैनवास का साइज, बेसिकली यहाँ कैनवास नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आर्टबोर्ड यूज करेंगे, आर्टबोर्ड टर्म, ठीक है। तो वो अगर हमें डिवाइड करने हैं इन दी ट्वाइस, थ्राइस और 5 टाइम, पेंटा टाइम कम करना है तो उसके लिए यूज करेंगे इनको। स्मॉलर साइजेस अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी कि कितने कितने कम है, बट अकॉर्डिंगली है। जनरली हमारे A4 से B5, B5 बहुत कम आता है, B5 B4, बट A4 A3 में बहुत काम रहता है। ऑल राइट, सो यहाँ पे कस्टम भी है। देर इज अ फिल्म एंड वीडियो ऑल्सो, जिसमें आपको स्क्रीन के हिसाब से बनाने को मिल जाएगा साइज। एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, दिस इज लाइक माई फेवरेट थिंग बिकॉज आई ऑलवेज डू यूज दीज। इनमें क्या होता है कि आप बेसिकली स्क्वायर पिक्सल्स पे काम करते हैं। इस आर्ट वर्क को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब बोलना चाहिए सोशल नेटवर्क के लिए भी डालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये साइजेस में आराम से आप इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। एफडी वाले, देर आर पीपल एफडी ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो न्यू अबाउट दिस, कि इसमें बेसिकली आपका जो ट्रेसिंग का वर्क है वो भी आप करते हो इसमें, राइट। तो ये वाला वर्क जो है वो मेरे लिए खासकर बहुत अच्छा सेक्शन होता है। आई डू वर्क ऑन दीज वंस। सो मैं यहाँ पे शुरुआत में A4 साइज रख रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास कस्टम साइज है। लेट्स एक्सप्लोर दिस अ बिट, बिकॉज 2 ही 3 डिफरेंसेस हैं फोटोशॉप के हिसाब से, क्योंकि फोटोशॉप भी एडोब का है, इलस्ट्रेटर भी एडोब का है, राइट। अब यहाँ पे कस्टम पे सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं AI क्लास 001, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। विड्थ और हाइट तो नॉर्मल है, दैट कुड बी दिस, और यहाँ पे भी पॉइंट्स पिकाज, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स है। तो पॉइंट्स पूछ लेते हैं सर, है ना, इन लोगों से। बताइए निधि, जिया, संजना एंड किशन, पॉइंट कौन सा यूनिट होता है इंचेस के कंपैरिजन में? मैंने देखो हिंट भी दे दिया आपको। Inches, millimeters and centimeters, we knew, we had used this throughout our lifetime. पॉइंट्स, पिकास एंड पिक्सल्स, पिक्सल्स जो हैं वो तो बेसिकली सबसे छोटा यूनिट होता है डिजिटल वर्ल्ड का। नाउ व्हाट इज पिकास एंड पॉइंट्स एंड वेयर इट इज यूज्ड? वे बैक, या इन अ measurement, definitely, because that is the smallest, uh, bit bigger than pixel, but it is smallest than inches. So how many points equals to 1 inches? 12 points. How 12 many points. pixels equals, I mean, how many pixel will get inside of a point when it compares to inches? So you have given 12. And There are actually 72 points equal to 1 inch. That is the ratio. Okay. And your Picas is even smaller than that. It's basically used for, in our line, we actually use it for laser printing and stuff. So it actually, this file actually used in the लेज़र प्रिंटिंग, बिकॉज उसमें बहुत छोटा हेयर लाइन जितना यूनिट डालना होता है, तो वो काम कर लेता है डिजिटल में। तो प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। कोरल में जनरली पॉइंट पिकास में काम करके उसको वहाँ पे प्रिंटर के लिए भेज देते हैं। ऑल राइट, सो पिक्सल वगैरह ये सब चीज़ इट विल बी क्लियर। मैं बाद में फिर से पूछता रहूँगा, 10 बार पूछता रहूँगा, और मुझे 10 बार सर में फटाक पिकास से का आता है। क्या रहता है बता पाएंगे? लेज़र प्रिंटिंग के लिए छोटा नहीं होता है। मतलब जैसे एक इंच 72 पॉइंट्स होता है वैसे पिकास दैट आई हैव टू सी, बिकॉज अगर मैं फिर उसका मेरे को पूरा रेशियो देखना पड़ेगा, तो मैं आई डेफिनेटली टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। 90, ऑल राइट, इट कुड बी 90 पिकास टिल 1 इंच। ओके, कोई बात नहीं, आउट ऑफ तो एक्सपीरियंस ही पिकास बता रहे पॉइंट हैं, से सीधी बात छोटा है। हाँ, पिकास पॉइंट से छोटा है। हाँ, पिकास छोटा यूनिट होगा ना उसका, राइट।
सो आपके पास ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ऑप्शन है। ये तो सारा फोटोशॉप में सिमिलर था, अभी ये भी फोटोशॉप में ऐड कर दिया गया था, विच इज आर्टबोर्ड सेक्शन। बेसिकली आर्टबोर्ड्स क्या होते हैं और कैनवासेस क्या होते हैं। तो कैनवास जो होता है और आर्टबोर्ड जो है, इसमें डिफरेंस ये है कि आप एक कैनवास के अंदर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट आप मल्टीपल कैनवासेस नहीं यूज कर सकते। तो आर्टबोर्ड इज मच बेटर देन व्हेन वी कंपेयर इन टर्म्स ऑफ कैनवास, क्योंकि कैनवास का रीसाइजिंग का इशू होता है। आर्टबोर्ड आप कितना भी रिसाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड इफ देयर इज, यहाँ पे गिनती इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आप अगर मल्टीपल पेजेस में काम करना चाहते हैं एक साथ एक बार में, तब यहाँ पे मल्टीपल आर्टबोर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत के लिए हम लोग 1 रखेंगे, जब हम लोग कॉमिक स्ट्रिप या कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे आगे, तो विल ऐड वन मोर पेजेस ऑन दिस। नाउ यहाँ पे ब्लीड लिखा हुआ है। ब्लीड क्या होता है? कट ब्लीड, right? Yeah, it's basically the term comes from that, but bleed होता क्या है? संजना, जिया, निधि, किशन, what is bleed? सर मार्जिन। मतलब मार्जिन बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना उसको, टर्म को, कि what is bleed। मार्जिन उससे यूज क्या होता है, क्यों दूं मैं ब्लीड? सर कंफर्म तो नहीं पता। हम्म। शायद उसके बाहर अगर कोई आर्ट वर्क जाता है तो वो अपने आप उसको कट कर देते हैं। या, दैट वाज अ गुड एक्सप्लेनेशन। बेसिकली ब्लीड लाइन इज समथिंग, जब हम लोग प्रिंट करते हैं, तो मास प्रिंटिंग जब करते हैं, तो एक बार में बड़ी शीट्स में प्रिंट होता है ग्राफिक आर्ट वर्क। तो जब कटिंग होती है तो एक कटर चलता है ऑटोमेटिकली। अब अगर ग्राफिक आपने ओवरऑल पूरे के पूरे कैनवास में बनाया हुआ है या पूरा के पूरे आर्टबोर्ड में फिल अप ग्राफिक बनाया है और विदाउट ब्लीड, तो जब प्रिंट होता है तो उसके बीच में गैप नहीं होगा। और गैप नहीं होगा तो अगर पेज जरा सा भी लेफ्ट होता है, राइट होता है, कटर विल कट ऑल थ्रू द पेजेस। तो इसमें बड़ा नुकसान होता है। मार्जिन देने से क्या होता है कि वो गैप आता है प्रिंटिंग के बीच में। तो ब्लीड जो है, ब्लीड मार्जिन जो है, वो एक्चुअली वो गैप क्रिएट करता है। फिर आप उसके बीच में अगर थोड़ा भी कटर 0.2 0.5 ऊपर नीचे होता है तो भी ठीक से कट हो जाता है। दैट इज बेसिकली यूज्ड इन प्रिंटिंग, राइट? सो इसको सर क्या हमें करेंगे? ब्लीड से कोई लेना देना नहीं। अच्छा वो ब्लीड का ऑप्शन है टॉप और बॉटम। हाँ, ये पूरे ब्लीड ही तो बना रहे हैं, है ना? हाँ तो टॉप, ठीक है। बॉटम, लेफ्ट, राइट, यानी अगर आपका ग्राफिक जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड है, यानी कि आप पट्टे नुमा ग्राफिक में काम कर रहे हैं, तो उस तरीके के ग्राफिक के लिए फिर आप लेफ्ट वगैरह को जीरो कर सकते हो। और ऊपर नीचे से अगर आपकी कटिंग हो रही है, और अगर आपका लेफ्ट राइट पे कटिंग हो रही है इस तरफ में, तो टॉप टॉप टू बॉटम को जीरो कर दीजिए और लेफ्ट राइट को एडजस्ट कर दीजिए, है ना? और अगर ओवरऑल में काम कर रहे हैं तो फिर हमको किसी भी एक में वैल्यू दे दीजिए। अभी यहाँ पे जैसे मैं इसको mm में कर देता हूँ, and I'll just give 0.2 mm, बार क्लिक करूंगा, इट विल अप्लाइड ऑन टू ऑल, राइट? बट इंडिविजुअली करना है तो देन यू कैन टर्न दिस ऑन। ठीक है, ये वाला जो है ये लिंक ब्रेक कर देता है, तो यू कैन जस्ट गिव इट 0.1 और समथिंग फॉर 1। ओके, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। जनरली ब्लीड का जो होता है वो 0.2 से लेकर 0.8 तक हाईएस्ट ब्लीड दे सकते हैं। उससे ज़्यादा देंगे तो पता नहीं क्या बना रहे हैं आप, मुझे नहीं पता राइट, लेकिन आप दे सकते हो, दैट इज द मार्जिन। ओके, सो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जस्ट 0.1 ही रखा है मैंने चारों तरफ। एडवांस ऑप्शन, ओ गॉड, दिस थिंग इज बेस्ट, राइट, टू आस्क व्हाट इज कलर मोड। यहाँ पे देखो दो ही कलर मोड मिल रहे हैं आपको, ऑलराइट, सर RGB जैम अपन गुड गुड, बोलिए। डिजिटली काम करते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पे, डिजिटली एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। माय गॉड, डिजिटली काम करने का मतलब ये होता है?
सर जिसको या आप चेक कर सकते हैं अपने प्रीवियस नोट्स, रेफर टू दोज। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में काम करने के लिए मैं आरजीबी कलर क्यों यूज करूंगा? वहां से तो मतलब फायदा क्या है? CMYK में बना रहा हूँ, CMYK में प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं आरजीबी यूज क्यों करूंगा? तो वाई दिस टर्म डिजिटली एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट? आई गिव यू जस्ट right, but what is the point in creating something in RGB where you are going to use that artwork? It is basically used in the digital devices, right? So if you are going to work for your television, your work actually displays on the digital device, then you can go for an RGB. हाँ सर। Right, we can convert those RGB to CMYK, but CMYK is having very less amount of ranges. It's about a few thousands of ranges you will get in the color. That is why CMYK is dull. Limitation, it will be dull color. RGB is having like 16.7 million and 256 trillion you can actually extend it to. But if you are going to use it in a CMYK, so after printing, it will look dull. Hmm. यस सर। Yeah, so then you have to manage that. You have to go to CMYK. Yes, it is possible. It is generally used in some manner also कि जहाँ पे RGB का फाइल आता है and you can actually convert that into CMYK. That is possible inside of both of these softwares, in the all of these softwares. Right, there will be a difference definitely. So you have to maintain that. That could be maintained as well. So उसको maintain कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे आरजीबी कलर और एक बड़ा सा एक नोटिफिकेशन साइन आ रहा है, क्यों आ रहा है सर? ऑल राइट, डेफिनेटली। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रखे रहेंगे तो यहाँ पे बताए द चोजन कलर मोड इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर स्पेस डिफाइंड बाय द डॉक्यूमेंट प्रोफाइल पैनल, कंटेंट में नॉट मैच द न्यू कलर मोड, राइट? ये जो ऑलरेडी सेट कलर है, इसमें मोर सेटिंग्स और है ऑप्शन। आरजीबी आपने एक्चुअली CMYK के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट किया हुआ है, तो ये सर ब्लेम करने के लिए है, आप लोग उनसे बात करिएगा ये चीज़ के लिए। he had actually changed all the profile for the CMYK, but I am using RGB right now and it will work something, it will adjust itself accordingly, don't worry. Raster effect will be, इट्स सिमिलर, मैंने बताया ही था अभी रिसेंटली कि जो तीसरा रेजोल्यूशन हम सेट करते हैं वो यहाँ से हो जाएगा हाई, मीडियम एंड लो. Industry standard will be 70 will be low, lowest quality, this will be medium, and right, I'm sure you have been asking a lot of artists as well for these resolutions. Right, you generally don't. Okay. Already in the preview mode there is the default pixel and overprint, that is basically for your working purpose. It doesn't affects your output. जनरली जब हम फाइल बाहर निकालेंगे तो उसकी सेटिंग्स में इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, बट हम लोग इसको जनरली अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं. डिफॉल्ट विल बी द लाइटेस्ट वन, जो आपके सिस्टम पे ज़्यादा हैवी नहीं करेगा. आपको ओरिजिनल पिक्सल्स में देखना है या ओवर प्रिंट में देखना है, प्रीव्यू प्रीव्यू बेसिकली फॉर प्रीव्यू, सो इट डजेंट इफेक्ट्स योर आउटपुट फाइल. ओके, सो मैं इसको डिफॉल्ट पे सेट कर रहा हूँ. मोर सेटिंग्स में टेम्पलेट सेटिंग्स हैं जो प्रीवियसली हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग की हुई है, हम इस पे टेम्पलेट की सारी सेटिंग बुला सकते हैं, ठीक है? बट अभी करेंटली हमने टेम्पलेट नहीं बनाया है और अभी हम नहीं बनाने वाले हैं, राइट? सो अभी फिलहाल इसको हम कैंसिल करते हैं एंड लेट्स गो फॉर क्रिएट. नाउ क्रिएट करने के बाद ये ऐसा थोड़ी देर तक दिखाएगा एंड देन फिर उसके बाद ओपन हो जाएगा, राइट? एंड लेट्स जस्ट पैनलाइज एवरीथिंग. गॉड, इतने सारे पैनल्स हैं सर, पुराना वाला सेलेक्ट है. ये जनरली जो इलस्ट्रेटर का सेटिंग्स हैं, ये CS वर्जन्स की सेटिंग्स हैं. जो इंटरफेस है, न्यूअर वर्जन इज वे मोर लाइटर.
उसमें बहुत कम पैनल्स शुरुआत में दिखते हैं, एंड देन यू हैव टू बी, इट इज लेस इंट्यूटिव एज वेल, राइट? सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट अवेयर अबाउट द प्रीवियस वर्जन्स अगर न्यूअर वर्जन यूज करते हैं, बट इफ यू आर यूजिंग दीज पुराना वाला भी, और यू कैन एक्चुअली एडजस्ट दैट फ्रॉम, राइट, यू यूज ऑन दिस वन, ओके। जनरली आप लोग ये सारे इसी में यूज कर रहे होंगे, और अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आप वर्क स्पेस पे जाके असेंशियल क्लासिक कर सकते हैं, दैट विल एक्चुअली टर्न दैट इनटू दिस दिस वन। बाकी जो असेंशियल्स होगा, जो नॉर्मल होगा, वो हमारा अभी वाला जो वर्जन्स होगा उसमें होगा। ये आई थिंक सर वही वाला है ना, पुराना वाला? ओके, ये थोड़ा पुराना वर्जन है, चलिए कोई बात नहीं, doesn't matter. I have started working in CS6 of Illustrator, so I know both. All right, that I had to brag every time. All right, so what I'll do कि यहाँ पे सर ने एक्चुअली पूरा सेट करके रखा है, दिस इज योर वर्क स्पेस, सो यू कैन एडजस्ट दीज सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। यानी आप जो भी काम करेंगे, अगर आप पेंटिंग के लिए करना चाह रहे हैं तो पेंटिंग सेट कर दीजिए, तो ये सारे पैनल्स को पेंटिंग के नुमा एडजस्ट कर देगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेसिंग, अगर आप ट्रेसिंग का काम करना चाह रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा। टाइपोग्राफी करना चाहते हैं और अपने मर्जी का लेआउटिंग करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी हियर। इट इज जस्ट कि ये आपके जितने भी पैनल्स हैं उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा, राइट? नाउ व्हाट वी हैव हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसकी पैनलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पैनल यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज योर आर्टबोर्ड। अब आर्टबोर्ड जो है, इट इज क्वाइट डिफरेंट देन योर कैनवास, ओके। हाउ इट इज डिफरेंट, दैट ऑल ऑफ दीज पोर्शंस, इसको क्या बोलते हैं? ये तो आर्टबोर्ड हो गया, व्हाट इज दीज? कैनवस? गेट आउट ऑफ हियर देन। कैनवस, ऑलरेडी इलस्ट्रेटर पढ़े हुए हो तुमने, वो भी यूट्यूब से। बताइए बताइए। ये तो वर्क स्पेस कहलाता है, एज सर हैज ऑलरेडी टोल्ड कि इट्स अ वर्क स्पेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फोटोशॉप कैनवस एंड अ इलस्ट्रेटर आर्टबोर्ड? The first difference is this workspace can be used as a rendered area, यानी कि आप अपना ग्राफिक यहाँ पुट कर सकते हैं। फोटोशॉप में अगर यहाँ पे आप अपना ग्राफिक पुट करेंगे तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, वो डिलीट हो जाता है। बट इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ पे अपने वर्क स्पेस के आर्टिस्ट जो है, आप जो आर्ट वर्क है वो यहाँ डाल सकते हैं, प्लस वो एज अ रेंडर्ड भी है, यानी उनको सेलेक्ट करके आप इमेज बाहर भी निकाल सकते हो। और ये वर्क स्पेस काफ़ी बड़ी है। इफ़ यू आर गोइंग टू जूम आउट, ऑल्ट दबा के, फोटोशॉप के जितने शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ काम करते हैं, तो ऑल्ट दबा के अगर आप माउस जूम आउट करेंगे, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज योर आर्टबोर्ड एरिया जिस पे आप वर्क शुरू करेंगे। दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस दैट कैन बी, राइट, यू कैन यूज, एंड दिस इज द नो मैन्स लैंड, यानी कि यहाँ कुछ नहीं होगा, ना ग्राफिक जाएगा ना कुछ जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम इन और जूम आउट करेंगे। जूम इन के लिए ऑल्ट दबा के माउस व्हील भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के प्लस माइनस भी, दैट इज इक्वली। एंड इफ यू आर अ बिट टेक्निकल पर्सन, इफ यू वांटेड टू वर्क इन द मेजरमेंट स्टफ, तो आप यहाँ से डायरेक्टली नीचे पे, आपके कैनवस में नीचे में, यहाँ पे, सॉरी कैनवस बोल रहा हूँ, आर्टबोर्ड में नीचे पे, सी ये कंटेजियस प्रॉब्लम है, राइट? योर टर्मिनोलॉजी एक्चुअली affected me. ऑल राइट, सो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी एंटर करेंगे तो जूम हो जाएगा। पैनिंग के लिए तीन ही ऑप्शन होते हैं, जूम, पैन एंड रोटेट, जो कि कैनवस के साथ या आर्टबोर्ड के साथ किए जा सकते हैं, राइट? तो जूम इन के लिए तो हमने देखा, पैनिंग के लिए स्पेस बार दबा के यू कैन पैन अराउंड, राइट? और जूम इन विदाउट, सॉरी, यूज माउस व्हील विदाउट एनी बटन, तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक करेगा, ठीक है? अदर देन दैट, रोटेशन के लिए यहाँ पे आर शॉर्टकट नहीं है, रोटेशन के लिए आर्टबोर्ड रोटेट नहीं होता इस तरीके से। सो वी गोना वर्क ऑन दैट, आई विल टेल यू हाउ टू रोटेट द आर्टबोर्ड।
मैक्सीफन बहुत बड़े साइज में काम करता। मैक्सीफन तो A3 में बना लेता, वैसे भी उसको ज़रूरत क्या है, A3 में भी बना के, वो तो वेक्टर ग्राफिक है, कितने भी साइज में कर लेगा वो, बट उसका काम अच्छा है, यू नो, राइट। तो वो तो डेफिनेटली A3 साइज में ही बनाता है। आप लोग मैक्सीफन के बारे में नहीं जानते होंगे, और जो जानते होंगे वो डेफिनेटली इंस्टाग्राम में उसके ऐड होंगे। ही इज़ एक्चुअली इलस्ट्रेटिंग, या बोलना चाहिए इलस्ट्रेटर मास्टर। So he had been working in the movie industry with this software. Okay, so he create all the digital artworks with Illustrator only. All right, so zoom in, zoom out हो गया, पैनिंग जो हो गई, स्पेस बार से पैन हो जाता है। लेफ्ट साइड में टूल बार होता है। नए वर्जन्स पे जो काम कर रहे हैं उनका जो टूल बार होगा वो बिल्कुल पतला और स्ट्रेट होगा, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नज़र नहीं आते हैं। पुराने वर्जन्स में इस तरीके का फोटोशॉप के जैसा टूल बार आता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बटन भी है विच विल गिव यू एक्स्ट्रा ऑप्शंस, राइट, जो इन ऑप्शंस के आगे जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे वो यहाँ पे सेव्ड होंगे डेफिनेटली। और जितने ग्रेड आउट हैं दैट मींस दे आर पुट ओवर इन दी अदर टूल्स। ठीक है, इनको देखेंगे किस तरीके से डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे जो सारे के सारे टूल हैं केवल वेक्टर ग्रुप है, यहाँ पे रेस्टर का कोई नहीं है। इसलिए फोटोशॉप में जितने ऑप्शंस मिलते थे, अलग अलग डिवीजन मिलते थे, वो यहाँ नहीं रहते। यहाँ पे केवल ग्राफिक डिजाइन ही होता है फोटोशॉप में। इसके अलावा और भी कई टूल्स भी मिलते हैं, राइट, सो दैट इज देयर। नाउ इसका जो कलर पिकर है वो डिफरेंस है। इसका जो कलर पिकर है जिसको हम लोग इसको बोलते हैं फोटोशॉप में, यहाँ पे दो मिलते हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड मिलता है। आप लोग जितनों ने फोटोशॉप किया हुआ है, यू गाइस हैव नोन, यहाँ पे फिल और स्ट्रोक मिलेगा। एक चीज ध्यान रखें, जो भी वेक्टर ग्राफिक बनता है उसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती हैं? वेक्टर ग्राफिक की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लीज टेल फटाफट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। वेक्टर ग्राफिक्स की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, विच इज वन इज योर फिल, अनदर इज स्ट्रोक, एंड द थर्ड वन इज पाथ। राइट, ये तीन चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि यही तीन चीज के यूज से ही आप कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट, फिल, स्ट्रोक एंड पाथ। Now what is fill? Fill is the actual color which you can put inside of a graphic, right? Stroke is the outline of that graphic, and path is the structure of the graphic. That structure can be interchangeable or can be changed into any different graphic. उसको कॉपी किया जा सकता है, उसको किसी और जगह पुट किया जा सकता है, उसके जैसे उसको इंटरचेंज करके कोई दूसरा मॉर्फ बनाया जा सकता है अलग पैटर्न्स के लिए। ठीक है, नाउ we're gonna be doing all that in the later on class, we'll do all that. नाउ यहाँ पे फोटोशॉप की ही तरह यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार भी मिलता है विच इज कॉल्ड एन ऑप्शन बार। यहाँ पे आपको जो भी टूल आप यूज करते हैं उस टूल के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती है या ऑप्शंस मिलते हैं, हेंस द ऑप्शन बार, राइट। बट यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन नहीं रहेंगे, यहाँ पे वही ऑप्शन मिलेंगे विच आर एक्चुअली क्विकली यू कैन यूज ऑल दोज। तो दीज आर लाइक क्विक ऑप्शंस which can be applied directly. But if you wanted to go for a complete that this software can offer, you have to go over this. These you have to refer on this one, right? So ये टूल बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये आपका मेन्यू बार हो गया। मेन्यू बार की एक्सप्लेनेशन आई एम श्योर आप सबको पता होगी, बट आई विल टेल इट एनीवे ताकि आप लोग को एक लाइट में पता चल जाए। विच इज, अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज आपको यहाँ नहीं मिलती है वो आपको यहाँ ही मिलेगी। सो इफ देर इज समथिंग दैट कैन बी ग्राफिकली मिस्ड, दैट कैन बी ब्रॉट बैक डायरेक्टली फ्रॉम हियर, राइट। तो यहाँ से आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ भी ग्राफिक एरर के कारण या ये गायब हो जाते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हो उनको वापस। So these holds the entirely every properties that this software could offer.
तो ये मेन्यू बार में रहेगा, दिस विल बी योर ऑप्शन बार। ये हो गया आर्ट बोर्ड, ये आपका टूल पैनल हो गया, टूल बार हो गया। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, दिस इज प्रॉपर्टीज पेन। इट्स अ पेन सॉर्ट ऑफ, जैसे पिग पेन बोलते हैं ना, राइट? तो इट्स अ प्रॉपर्टीज पेन बेसिकली। वाई? बिकॉज इट्स अ क्लस्टर ऑफ प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सारी चीजों की प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप बना हुआ है। ओके, सो ये जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज योर प्रॉपर्टीज पेन, जो कि टूल बार की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेगी कंप्लीटली। तो जो भी यहाँ पे टूल सेलेक्ट होता है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज इधर मिल जाएगी। यहाँ पे लेयर पैनल मिलेगा सॉर्ट ऑफ, अभी यहाँ पे सेपरेशन प्रीव्यू है, एट्रीब्यूट है, अपीयरेंस और ट्रांसपेरेंसी, अलग अलग चीजें दिख रही हैं। लेयर पैनल नहीं है, कैसे लाऊंगा मैं लेयर पैनल? देयर इज एन ऑप्शन ओवर हियर लेयर्स का, प्रॉपर्टीज में यू कैन क्लिक ओवर हियर। व्हाट इज द शॉर्टकट? हाँ वही वही फोटोशॉप का ही पूछ सर। लेयर आ जाएगी नई वाली, कंट्रोल शिफ्ट एन टू न्यू लेयर। F7, F7 इज द शॉर्टकट जो कि आपका लेयर पैनल टॉगल करता है, और ऐसे ही ऊपर के सारे कनेक्टेड है, तो आप उसको फंक्शन की से तुरंत ला सकते हैं। ठीक है, जनरली एक और थ्योरी बची हुई है दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, कि ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें लेयर्स में काम होता है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड जी ऑर्डर या जी इंडेक्सिंग। नाउ व्हाट इज जी ऑर्डर एंड जी इंडेक्सिंग? दैट मीन्स आप एक लेयर के अंदर मल्टीपल ग्राफिक्स में काम कर सकते हैं विद द सिस्टम ऑफ लेयर्स, यानी एक लेयर के अंदर मल्टीपल लेयर्स बन सकती है। ये फोटोशॉप में नहीं होती है, तो वो चीज यहाँ मेंशन करना है, बिकॉज दैट इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर एनी ग्राफिक। ओके, नाउ अब शुरुआत के जितने भी टूल्स हैं यू गाइज हैव ऑलरेडी बीइंग नोन, बस शुरुआत में हम यूज करेंगे पेन टूल, बिकॉज सारे ग्राफिक्स का जो रूट है वो पेन टूल ही है, राइट? और इस पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको लगेगी थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि यही टूल है जो ग्राफिक क्रिएट करेगा। और इवन ये टूल यहाँ से लेकर सारे 3D मूवीज वगैरह सब जगह यूज होता है। ये वर्क करने का तरीका बिल्कुल डिप्टो होता है, सेम होता है, तो इस पे थोड़ा सा ज़रूरत है मास्टरी की। ओके, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे और कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया फिल स्ट्रोक, तो हम लोग अगर कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या कोई भी वर्क क्रिएट करते हैं, लेट्स जस्ट से इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग, सो पेन टूल आप लोगों ने फोटोशॉप में तो यूज़ किया ही होगा आज यस सर। तो, राइट? तो जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को कि एंगल स्नैपिंग या यस सर। एक एक्सेस पे कैसे इसको एक लाइन पे चलाऊंगा मैं, स्ट्रेट लाइट कैसे बनाते हैं, ऐसे शिफ्ट प्रेस करके। शिफ्ट प्रेस करके, राइट, टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइंस। अब इसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। एक पॉइंट क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव मी अ कनेक्टर, जिस भी एंगल पे रख के मैं इसको शिफ्ट करूंगा ये 45 डिग्री के एंगल पे स्नैप होगा, राइट? सो इफ आई वांटेड टू क्रिएट अ डायगोनल डिजाइन आई कुड क्रिएट दैट। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं इट इज शोइंग मी सम पर्पल काइंड ऑफ डिजाइंस। वो कौन सी लाइंस कहलाती हैं? फोटोशॉप में भी थी ये, दोज आर स्मार्ट गाइड्स। ठीक है, तो वो आपको बताती है कि आपका पाथ जो है किस चीज के अलाइन पे काम कर रहा है, अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, राइट? यहाँ पे जैसे फोटोशॉप में ही यूज होते थे वेक्टर ग्राफिक्स के इन डिजाइंस को, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि फिल प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ पे आपको कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। आई एम सेलेक्टिंग दिस साइन कलर, तो ये फिल हो गया। स्ट्रोक जो है उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसकी कलर प्रॉपर्टी यहाँ से आ जाएगी, स्ट्रोक अप्लाई हो गया। जूम कर देते हैं सो यू कैन सी स्ट्रोक हैविंग दिस कलर, एंड इसका पाथ जो है वो ए शॉर्टकट है
देयर इज अ टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड देयर इज अ पाथ सिलेक्शन या सिलेक्शन टूल, राइट। सिलेक्शन टूल क्या करता है, एक बार में पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इट इज एक्चुअली गोना हेल्प यू आउट इन enhancing these एक एक graphics, पॉइंट्स को पकड़ते हैं। राइट। और पॉइंट को क्या बोलते हैं, anchor point. एग्जैक्टली, सो इट्स अ एंकर नोड या एंकर पॉइंट बोलते हैं। इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट है, फोटोशॉप में एंकर पॉइंट है, और कोरल में एंकर नोड है। टर्म सेम चीज का है। और ये पॉइंट जो हैं वो अगर मुझे मूव कराने हैं, सो आई जस्ट हैव टू यूज दिस वन, जिससे मैं इंडिविजुअली पॉइंट्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अदर देन दैट, प्रीवियस इलस्ट्रेटर में जो अगर इनिशियल इलस्ट्रेटर बोला जाए तो उसमें ये ऑप्शन नहीं था, विच इज ऑफ स्मूथिंग दीज ग्राफिक्स। स्मूथ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये छोटा सा सर्कुलर बटन है, ये प्रीवियस में नहीं था। तो अगर ना मिले तो ये ना सोचे कि सॉफ्टवेयर खराब हो गया, ठीक है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड द ग्राफिक्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है, व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक द पेन टूल, शॉर्टकट P है, एंड आई एम गोना कनेक्ट दिस एंड नॉट गोना जॉइन देम राइट नाउ, बस उसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। और ये वाले को रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट। ये एक चीज मैं बता दूं कि इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, या कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हो, एक काम को करने के लिए 10,000 तरीके हैं, राइट। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि एक बार में एक ही चीज़ हो, आप कोई भी एक चीज़ करोगे वो 10,000 तरीकों से की जा सकती है, राइट। सो दैट प्रोसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड, अदर देन दैट बाकी whatever technique you are applying, it doesn't matter, you just have to focus on the artwork की जो आना है। so यहाँ पे हम सॉफ्ट कर देते हैं, let's give it a little bit of round, I'll just add one more। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, you can use this tool और this option to take that as a flyout, इसको बाहर निकाल के आप चारों यूज कर सकते हो। this one is to create the graphics, this one is to add an anchor point, यानी इनके बीच में अगर कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है, I'll just have to select that and click over the path, and अब क्या कर सकते हैं, so we can actually use them, right। then I'll be, if I wanted to delete any path, I could select this one और directly मैं delete भी कर सकता हूँ, that I can do, Control Z, and this is to soften the artwork। अगर आपका कोई point, आपको अभी तो फिलहाल यहाँ पे सारे points आ रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से adjust कर सकते हैं, but if you wanted to do that manually, because sometimes you have to do that manually, because shapes में कभी नहीं मिलता है, तो फिर convert point tool यूज करेंगे and then it will give you a smoother line। so इस पे definitely आगे we're gonna discuss that, and go to pen tool and I'll be just adding some design over here। if you don't want color inside, you just have to select the fill, no, you just have to select the fill and go over here and give it a none, okay। from here, for now, there are multiple ways to achieve that, but for now you can give it something like that, okay। but I wanted the fill, so I will be applying this one, this is the shortcut, which is the lesser than sign, you can directly apply that, just click on it, click over this small icon, it will actually fill that color inside of it। structure, yeah, I have selected that earlier, yeah, and then let's add some graphic, let's just say if you wanted to put something over here, यानी कि आपको आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये टूल जो है पेन टूल वो इंटरेक्टेबल टूल है, यानी कि ये क्या करता है, डायरेक्टली ग्राफिक को इंटरेक्ट कर लेता है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इसके ऊपर में एक और ग्राफिक बनाऊं ऑन द सेम पाथ।
आई कुड नॉट वर्क राइट नाउ, क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा तो पॉइंट ऐड हो जाएगा, बट मुझे चाहिए कोई सेपरेट है। तो व्हाट आई डू, आई एक तरीका है कि मैं डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करूं, देन इसको मैं वहां पुट करूं, राइट, और इन ग्राफिक्स को मैं डायरेक्टली इंडिविजुअली एडजस्ट करूं, बट देयर इज सम इशू, राइट, बार बार मुझे एडजस्ट करना पड़ उसको रहा है लॉग करके। और लॉक भी करना पड़ेगा। लंबा काम नहीं लगता लॉक करना है ना। है ना, इट्स अ हेक्टिक सॉर्ट ऑफ वर्क। सो हाउ टू अचीव दैट, इसमें एक सिंपल ट्रिक है, यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड होल्ड, click and hold, press space bar and you can actually move these। क्या होता है, I'll just select this one, delete this, go to pen tool, आप क्लिक और ड्रैग करोगे तो it will give you a bezier, right, और इससे कर्व बन जाता है। बट अगर आप क्लिक करके स्पेस बार दबा दोगे तो यू कैन एक्चुअली मूव दैट ग्राफिक, या वो एंकर नॉट को मूव कर सकते हो। स्मॉल हैंडी ट्रिक, क्लिक करें, ओके। स्पेस बार दबाएं, एक बार एडजस्ट हो गया उसके बाद फिर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, राइट, पुट इट राइट ओवर हियर। और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैं डल कर रहा हूँ, वी गोना टॉक अबाउट दैट, एंड आई विल जस्ट पुट दिस स्ट्रोक टू नन, तो डायरेक्टली यहाँ से भी नन प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो आई जस्ट हैव टू, और आइदर शॉर्टकट है हमारा स्लैश, कीबोर्ड शॉर्टकट स्लैश, और आइदर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी रहता है आपका नन के आगे शॉर्टकट लिखा रहेगा अंडर पैरेंथेसिस। अब ये एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, तो देर इज़ अ लॉक बटन, और आइदर फिर क्लिप मास्क करेंगे, बट वो बाद में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए लेयर्स में जितने भी ग्राफिक बने हैं वो सारे स्टोर हो जाते हैं। सो व्हेन यू गो टू दिस स्मॉल पुल डाउन आइकॉन, यू विल गेट ऑल द लेयर्स, सारे लेयर्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग। लेयर्स के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेंट सेलेक्टेड हो, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए छोटे से बटन ऑप्शन दिए हुए हैं, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट वो सेलेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आई हैव दिस वन, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और नीचे के सबको लॉक करने के लिए इस स्पेस पे लॉक कर देंगे सबको। नाउ आई कैन पुट दोस राइट ओवर हियर, राइट, एंड जस्ट सेलेक्ट दीज, थोड़ा सा इनसाइड वर्क करना है just so that I could create some shade over here, right? Let's open these, और there is a shortcut for locking the graphic। क्या shortcut है, जिसने इलस्ट्रेटर पहले किया है उसके लिए क्या शॉर्टकट है ग्राफिक लॉक करने का? नहीं पता सर। कंट्रोल टू, कंट्रोल टू इज टू लॉक योर ग्राफिक, जो भी ग्राफ सेलेक्ट होगा उसको कंट्रोल टू से आप लॉक कर सकते हो। कंट्रोल 2, नंबर वाला 2। हाँ, कंट्रोल टू, नंबर वाला टू, दो, कंट्रोल प्लस दो, हाँ सर ठीक है समझ गई। ऑलराइट। अब अनलॉक करना है तो इंडिविजुअल ग्राफिक अनलॉक नहीं हो सकता, क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि वो ग्राफिक अनलॉक करना है। तो ऑल्ट के साथ कंट्रोल टू दबाएंगे, सो इट विल एक्चुअली अनलॉक एवरीथिंग, सारी चीज। ओके, नो यस सर। इंडिविजुअली नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर आप एक को भी अगर कंट्रोल टू कर देते तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो कैनवस में वो बोलते हैं ना कि वो शॉर्टकट रखने का पर्पस ही नहीं है इंडिविजुअली उसको करने के लिए। सो और आइदर यू कैन, अगर इतनी जहमत उठा सकते हैं तो व्हाई डोंट वी गो राइट क्लिक ओवर हियर, तो जरूरत नहीं है इंडिविजुअल वाले की। ऑलराइट, सो दैट्स इट। अब आप लोग को ये लोगो, इसको मल्टीपल ग्राफिक्स है ना, तो इनको एक करने के लिए कंट्रोल
to group? जी, कंट्रोल जी। Control V. जी, जी। G. G for grapes ना? हाँ सर, जी फॉर G for ग्रेप्स। grapes. See, actually डिजिटल में ना उतना क्लियर वॉइस नहीं आती। आपके बगल में मिस्टर भौमिक सर बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा। वी सुनाई नहीं दिया था। वो तो बोल रहे वी सुनाई दिया सर, मैं तो सोच भी लिया था कि ये वी ही होगा। नहीं, 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 नहीं। All right, so Control G to group everything. Then just you can move all the graphics right over here. तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी हैंडी वर्क है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आर्ट वर्क बनाएंगे तो फिर हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। ओके, कि कब कहाँ कौन सा टूल होगा। तो ये क्वेरी जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये क्वेरी नहीं करेंगे कि सर वो कैसे किया आपने, सर ये कैसे किया आपने। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। Right, no, in the group you can actually move everything, but if yeah, हाँ, individual I could not go. There is an option where you can go with the individual, but that will I'll tell you later on, okay, because that will be a little bit डबल more. क्लिक करके। हाँ, नहीं, खोलने की राज खोलने की जरूरत नहीं है। सर थोड़ा सा ही राज पता है। थोड़ी सी राज बता है, ऑल ज़्यादा नहीं राइट। पता। अरे तो बाकियों को थोड़ी ना पता ना, तो दैट विल बी, फिर हमारे पास और क्या बताने के लिए रहेगा। या। राइट, ओके। सी यही प्रॉब्लम होती है, जो पहले इलस्ट्रेटर सीखा रहता है ना, तो दिक्कत होती है। ओके, so that is good, you have actually all done your homework, so it's good. So हाँ, आइसोलेट, लेयर आइसोलेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। डबल क्लिक से एक्टिवेट ज़रूर होता है, बट उसमें भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट विल डू इन आवर लेटर ऑन क्लासेस। सो अभी फिलहाल आप लोग ग्राफिक फ्रेंडली हो जाइएगा, सॉफ्टवेयर फ्रेंडली हो जाइए। ओपन करके देख लीजिए, जिन्होंने बहुत समय से यूज़ नहीं किया है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, एंड देन फिर हम लोग डायरेक्टली जाएंगे इन आर्ट वर्क्स, राइट, हाउ टू क्रिएट ऑल दोज आर्ट वर्क्स इन द इलस्ट्रेटर। ओके, सो बी फ्रेंडली विद दैट। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। यस सर, बाय सर।